नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल के साथ हम भी अपने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक सीट पर नजर है, एक एक सीट के बारे में हम आपको बताएंगे। चुनावी माहौल क्या है, इससे पहले चुनाव कौन जीतता हुआ नजर आया और अब किन चेहरों के बीच में मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आएगा, इन तमाम सीटों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इस आधार पर देखा जाए तो अब सबसे पहले जो विधानसभा सीट की चर्चा होगी वो कुरुक्षेत्र के अंदर आने वाली लाडवा विधानसभा सीट होगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के तहत एक नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। नया चेहरा कहें या नए मुख्यमंत्री कहें, न्याप सिंह सैनी जिन्होंने कुरुक्षेत्र से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और सांसद यहां पर बन गए थे। इसके बाद हरियाणा में जो स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई और हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 के तर्ज पर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सीट बंटवारे को लेकर टूटता हुआ नजर आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बना ली और मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री बनाए गए न्याप सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से सांसदी का चुनाव लड़ा। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर ही विधानसभा की एक सीट से चुनाव जीतना जरूरी हो जाता है, यानी कि विधायक बनना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्याप सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। करनाल से उपचुनाव लड़ा गया और यहाँ पर न्याप सिंह सैनी ने जीत हासिल की। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की शुरुआत 2024 की हो चुकी है। इस आधार पर लाडवा विधानसभा सीट पर एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में न्याप सिंह सैनी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर हम 2019 और 2014 की बात करें तो 2014 में यहाँ पर चुनाव डॉक्टर पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी के तहत चुनावी मैदान में उतरे थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेवा सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से यहाँ पर शेर सिंह बरशामी चुनावी मैदान में उतरे थे। 2014 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, कम से कम 2992 के वोटों के आधार पर जीत हासिल की गई। लेकिन ये समीकरण 2019 में बदलता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में 2019 के विधानसभा चुनाव में लाडवा विधानसभा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लाडवा विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौका यहां पर डॉक्टर पवन सैनी को दिया, क्योंकि 2014 में उन्होंने चुनाव जीता था, और कांग्रेस पार्टी ने मेवा सिंह को मौका दिया। लेकिन नतीजे इसके उलट नजर आए। 2019 के विधानसभा चुनाव में लाडवा विधानसभा सीट से जीत होती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के जो मेवा सिंह है 12,637 वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। अब 2024 में भी न्याप सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं डॉक्टर पवन सैनी के मुकाबले में, यानी कि उनके विपरीत अब न्याप सिंह सैनी यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी चेहरा तय नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि मेवा सिंह ने चुनाव जीता था, हो सकता है कि मेवा सिंह को उतारा जा सके। अगर हम लाडवा विधानसभा सीट की बात कर लें तो अनुसूचित जाति यहाँ पर 21 से उसके ज्यादा फीसदी यहाँ पर मानी जाती है। जाट समुदाय की बात करें 15% के करीब, सैनी समुदाय की बात करें तो 10% के करीब यहाँ पर आबादी मानी जाती है। इसके इर्द गिर्द ही चेहरों का नाम तय किया जाता है। और कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो शहबाद, थानेसर, पेहोवा की विधानसभा सीट है और लाडवा विधानसभा सीट है। 2019 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ लाडवा विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद शहबाद की बात करें तो जेजेपी ने चुनाव जीता और बाकी 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, यानी कि 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। इस बार पूरी कोशिशें हैं कि समीकरण बदलता हुआ नजर आए। अब न्याप सिंह सैनी की जगह
यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी किसे उतारेगी ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि लाडवा विधानसभा सीट पर नयाब सिंह सैनी के उतरने के बाद जो एक अल्पसंख्यक चेहरा है, क्या चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएंगे या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मेवा सिंह को मौका देती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है? इस सीट को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।